नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि केवल आपकी सोच आपकी किस्मत बदल सकती है। आज हम थिंक एंड ग्रो रिच की वो शक्तिशाली बातें सीखेंगे जो आपको न सिर्फ अमीर बनाएंगी बल्कि एक सफल इंसान भी बनाएंगी। ये किताब 20 साल की रिसर्च का नतीजा है जिसमें 500 से ज्यादा अमीर लोगों का राज छुपा है। तो चलिए शुरू करते हैं एक सफर जो आपकी सोच को बदल देगा। ये मेरी गारंटी है। साथियों, थिंक एंड ग्रो रिच की शुरुआत एक बहुत ही गहरी और साधारण लेकिन जबरदस्त सच्चाई से होती है। सफलता की शुरुआत होती है एक तेज जलती हुई इच्छा से। नेपोलियन हिल कहते हैं, सिर्फ पैसा चाहिए जैसा सामान्य ख्वाब कभी अमीर नहीं बनाता। आपको चाहिए एक स्पष्ट, सटीक और सशक्त इच्छा। जैसे आग बिना ईंधन के नहीं जल सकती, वैसे ही सफलता बिना तीव्र इच्छा के नहीं मिल सकती। डिजायर को कैसे शक्तिशाली बनाएं? 6 स्टेप फॉर्मूला। हिल ने 6 बेहद साफ और असरदार कदम बताए हैं जिनका पालन करके कोई भी अपनी इच्छा को हकीकत में बदल सकता है। 1, ठीक से तय करो कि तुम्हें कितना पैसा चाहिए। बस ये मत कहो मुझे बहुत पैसा चाहिए, बल्कि एक ठोस रकम तय करो, जैसे मुझे 1 करोड़ रुपए कमाने हैं। 2, यह तय करो कि इसके बदले में तुम क्या दोगे। इस दुनिया में कुछ भी फ्री में नहीं मिलता। तुम्हें तय करना होगा मेहनत, सेवा, स्किल्स, जो भी तुम देने को तैयार हो। 3, एक निश्चित तारीख तय करो। सपनों की कोई डेडलाइन नहीं होती, लेकिन लक्ष्य की होती है। खुद से कहो, मैं 31 दिसंबर 2025 तक 1 करोड़ रुपए कमाऊंगा। 4, एक ठोस योजना बनाओ और तुरंत उसे लागू करना शुरू करो। परफेक्ट प्लान का इंतजार मत करो, इम्परफेक्ट एक्शन भी जीरो एक्शन से बेहतर है। 5, अपना बयान स्पष्ट रूप से लिखो। एक पेज पर लिखो कि तुम्हें कितना पैसा चाहिए, उसके लिए क्या करोगे, कब तक पाओगे और कैसे पाओगे। 6, रोज सुबह और रात को अपने बयान को जोर से पढ़ो। ऐसा करते वक्त अपने आप पर विश्वास करो, मानो ये सब पहले से सच हो चुका हो। सच्ची कहानी, एडविन सी बार्न्स का सपना। नेपोलियन हिल एक अद्भुत उदाहरण देते हैं। एडविन सी बार्न्स ने ठान लिया था कि वो दुनिया के महान आविष्कारक थॉमस एडिसन के साथ काम करेगा। उसके पास पैसा नहीं था, जान पहचान नहीं थी, लेकिन साफ जली हुई इच्छा थी। वो बिना किसी बड़े साधन के एडिसन्स ऑफिस पहुंचा, वहां छोटे काम से शुरुआत की और धीरे धीरे अपने सपने को सच कर दिखाया। कुछ सालों में बार्न्स एडिसन का पार्टनर बन गया और लाखों डॉलर कमाए। यह साबित करता है कि अगर आपकी इच्छा सच्ची और दृढ़ है तो ब्रह्मांड आपके पक्ष में काम करना शुरू कर देता है। ध्यान देने योग्य बातें। सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होता, चाहना प्लस एक्शन जरूरी है। अगर कोई योजना फेल हो जाए तो हार मत मानो, नई योजना बनाओ। अपने सपने को बार बार याद दिलाना जरूरी है ताकि आपकी ऊर्जा कभी कम ना हो। अध्याय 1 का सारांश। इच्छा वह पहला बीज है जिससे सफलता की पूरी फसल तैयार होती है। यदि आपकी इच्छा कमजोर है तो आपका परिणाम भी कमजोर होगा, लेकिन अगर आपकी इच्छा जलती हुई, धधकती हुई है तो चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, आप रास्ता बना ही लोगे। अब सोचो, अगर सिर्फ इच्छा रखने से सफलता मिलती है तो फिर भी कई लोग क्यों असफल रहते हैं? क्या कारण है कि केवल चाहने वाले लोग सफल नहीं होते, बल्कि कुछ और भी करना पड़ता है? जानने के लिए अगले अध्याय में चलेंगे, जहां हम फेथ यानी विश्वास की ताकत को समझेंगे और जानेंगे कैसे अपने दिमाग को अपने सपनों का सबसे बड़ा साथी बनाया जाता है। अध्याय 2, विश्वास, सफलता का अडिग स्तंभ। फेथ यानी विश्वास वही जादू है जो एक साधारण विचार को महान उपलब्धि में बदल सकता है। नेपोलियन हिल साफ कहते हैं, फेथ इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल एक्यूमुलेशन ऑफ रिचेस। विश्वास ही धन अर्जन की पहली नींव है। यानी आपकी सोच तभी साकार हो सकती है जब उसमें अटूट विश्वास हो। अगर आपकी सोच में संदेह है, डर है, अनिश्चितता है, तो नतीजे भी वैसे ही होंगे। विश्वास पैदा कैसे करें? ऑटो सजेस्शन के जरिए। नेपोलियन हिल ने एक बेहद गहरी बात समझाई है। विश्वास कोई जन्मजात शक्ति नहीं है, इसे बनाया जा सकता है। और इसका सबसे मजबूत तरीका है ऑटो सजेस्शन, आत्मसंकेत। मतलब अपने दिमाग को बार बार वो संदेश देना जो आप बनना चाहते हो, पाना चाहते हो। जैसे अगर आप बार बार खुद से कहेंगे, मैं सफल हूं, मैं करोड़पति बनने जा रहा हूं,
मैं अपनी किस्मत खुद बनाऊंगा, तो धीरे धीरे ये विचार आपके अवचेतन मन में बैठ जाएंगे। और अवचेतन मन जब किसी विचार को सच मान लेता है तो वह उसे हकीकत बनाने के लिए काम करने लगता है। 3 मुख्य बातें फेथ को विकसित करने के लिए। 1. सकारात्मक सोच का अभ्यास। नकारात्मक विचारों को आते ही पहचानो और उन्हें पॉजिटिव से बदलो। जैसे डर आए तो कहो, मैं बहादुर हूं, मैं असफलता से नहीं डरता। डू, अपने लक्ष्य को रोज पढ़ो और महसूस करो। सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले अपने लक्ष्य को जोर से पढ़ो, उसे महसूस करो जैसे वो पहले ही पूरा हो गया हो। 3. विश्वास की कल्पना करो। जब आप सपने देखो तो उसमें खुद को विजेता के रूप में देखो। हिल कहते हैं, विजुअलाइजेशन प्लस बिलीफ रियलिटी। सच्ची कहानी चार्ल्स एम श्वाब। नेपोलियन हिल ने उदाहरण दिया है चार्ल्स श्वाब का, एक साधारण मजदूर जिसने अपनी योग्यता और अडिग विश्वास के दम पर यूएस स्टील कॉरपोरेशन का अध्यक्ष बनकर करोड़ों डॉलर कमाए। अगर श्वाब के पास एक चीज थी जिसने उसे भीड़ से अलग किया, वो था खुद पर और अपने लक्ष्य पर अटूट विश्वास। क्या होता है अगर विश्वास ना हो? अगर आपके अंदर संदेह है, आप आधे मन से कोशिश करोगे, आप मौके पहचान नहीं पाओगे, आप जल्दी हार मान लोगे। फेथ ही वो शक्तिशाली चुंबक है जो आपको अवसरों, लोगों और संसाधनों की तरफ खींचता है। अध्याय 2 का सारांश। विश्वास ही वो जादुई शक्ति है जो आपके विचारों को भौतिक वास्तविकता में बदलती है। बिना विश्वास के सपने खोखले रह जाते हैं। विश्वास एक आदत है, जितना अधिक आप अपने आप को विश्वास दिलाते हैं, उतना गहरा ये आपकी आत्मा में बैठता जाता है। अब सोचो, अगर विश्वास इतना शक्तिशाली है, तो कैसे हम अपने अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर सकते हैं ताकि यह हमारे सपनों के लिए दिन रात काम करे? जानने के लिए अगले अध्याय में चलेंगे, जहां हम सीखेंगे ऑटो सजेस्शन की गुप्त कला, अपने मन को काबू में करने का असली तरीका। अध्याय 3, ऑटो सजेस्शन, अवचेतन मन से बात करने की कला। नेपोलियन हिल इस अध्याय में हमें एक गहरा रहस्य बताते हैं। आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड ही आपकी किस्मत का असली निर्माता है, और ऑटो सजेस्शन यानी आत्मसंकेत वह तरीका है जिससे आप अपने अवचेतन मन को सीधा प्रभावित कर सकते हैं। ऑटो सजेस्शन क्या है? ऑटो सजेस्शन का मतलब है अपने दिमाग को बार बार एक ही संदेश देना ताकि वह उसे सच मानकर आपके व्यवहार और परिणामों को बदल दे। हिल कहते हैं, हर विचार, हर भावना जो बार बार दोहराई जाती है, वह धीरे धीरे अवचेतन मन में प्रवेश कर जाती है और व्यवहार का हिस्सा बन जाती है। ऑटो सजेस्शन का सही तरीका क्या है? 5 स्टेप्स। 1. स्पष्ट लक्ष्य तय करो। जैसे, मुझे 31 दिसंबर 2025 तक 1 करोड़ रुपए कमाने हैं। 2. उस लक्ष्य को लिखो। लिखित रूप में अपने लक्ष्य को एकदम स्पष्ट और सकारात्मक शब्दों में उतारो। 3. रोज 2 बार जोर से पढ़ो। सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले अपने लक्ष्य को पूरे विश्वास और भावना के साथ पढ़ो। 4. कल्पना करो कि लक्ष्य पहले ही पूरा हो चुका है। आंख बंद करके महसूस करो कि आप पहले ही सफल हो चुके हों। खुद को उस सफलता के बीच देखो। 5. भावना, इमोशन के साथ दोहराओ। सिर्फ शब्द दोहराना काफी नहीं है, आपको उसे दिल से महसूस करना होगा। भावना ही वह कुंजी है जो विचारों को अवचेतन मन में गहराई से बैठाती है। क्यों ऑटो सजेस्शन इतना जरूरी है? हमारा दिमाग हर वक्त सूचनाओं से घिरा होता है, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों। अगर हम अपने मन को खुद प्रशिक्षित नहीं करेंगे तो बाहरी दुनिया उसे नकारात्मकता से भर देगी। ऑटो सजेस्शन के जरिए हम अपने दिमाग को पॉजिटिव कमांड दे सकते हैं और उसे सफलता के रास्ते पर रख सकते हैं। एग्जाम्पल, खुद को पॉजिटिव प्रोग्रामिंग देना सोचिए। अगर रोज सुबह आप अपने आप से कहो, मैं आत्मविश्वास से भरा हुआ हूं, मैं अपने लक्ष्य के बेहद करीब हूं, तो आपकी सोच, आपका व्यवहार, आपके फैसले सब में पॉजिटिव बदलाव आएगा। लेकिन अगर आप कहो, पता नहीं हो पाएगा या नहीं, तो आप खुद को हारने वाला बना रहे हो। याद रखो, जो बातें आप बार बार खुद से कहते हैं वही आपका भविष्य बनाती है। ऑटो सजेस्शन प्लस डिजायर प्लस फेथ, सफलता का फॉर्मूला। इस अध्याय में हिल बार बार जोर देते हैं कि सिर्फ सपना देखना काफी नहीं, उसे ऑटो सजेस्शन के जरिए अपने अवचेतन मन में डालना और उस पर विश्वास करना ही
असली चाबी है। अध्याय 3 का सारांश। ऑटो सजेस्शन यानी आत्म संकेत वह ताकत है जिससे आप अपने सपनों को अपने अवचेतन मन में रोप सकते हैं। जब तक आप अपने सपनों को बार बार पूरी भावना से खुद को याद नहीं दिलाते, तब तक वे हकीकत नहीं बन सकते। आपका दिमाग वही बनता है जो आप उसे लगातार बताते हैं। अब सोचो, अगर हम अपने अवचेतन मन को अपने लक्ष्य से भर सकते हैं, तो क्या हम अपनी मानसिक शक्तियों को और भी गहराई से जगाकर अद्भुत चमत्कार कर सकते हैं? जानने के लिए अगले अध्याय में चलेंगे, जहां हम सीखेंगे स्पेशलाइज्ड नॉलेज। सफलता के लिए किस तरह का ज्ञान सबसे जरूरी होता है और कैसे उसे अपने पक्ष में इस्तेमाल किया जाए। अध्याय 4 स्पेशलाइज्ड नॉलेज, ज्ञान जो दौलत बना सकता है। नेपोलियन हिल इस अध्याय में हमें बताते हैं, नॉलेज इज ओनली पोटेंशियल पावर। ज्ञान केवल संभावित शक्ति है। असली शक्ति तब बनती है जब उसे सही दिशा में इस्तेमाल किया जाए। सिर्फ पढ़ा लिखा होना या ढेर सारी जानकारी रखना सफलता की गारंटी नहीं है। कामयाबी उन लोगों को मिलती है जो ज्ञान को एक खास दिशा में, एक निश्चित मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। 2 प्रकार के ज्ञान। 1 सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज, स्कूलों कॉलेजों से मिलने वाला आम ज्ञान, किताबों में पढ़ा गया ढेर सारा फैक्ट्स और जानकारियां। लेकिन अकेले सामान्य ज्ञान से दौलत या सफलता नहीं मिलती। 2 विशेष ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, किसी एक क्षेत्र में गहराई से निपुणता। ऐसा ज्ञान जो किसी समस्या का समाधान दे सके या कोई विशेष सेवा प्रदान कर सके। यही ज्ञान असली ताकत है जो दौलत और सफलता के रास्ते खोलता है। स्पेशलाइज्ड नॉलेज कैसे प्राप्त करें? हिल बताते हैं कि विशेषज्ञता पाने के कई साधन हैं। खुद से पढ़ाई करना, सेल्फ स्टडी, अनुभव से सीखना, दूसरे विशेषज्ञों से सलाह लेना, कोर्सेस, वर्कशॉप्स, ट्रेनिंग्स के जरिए नई स्किल्स सीखना महत्वपूर्ण बात। आपको खुद सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन सही विशेषज्ञों की टीम बनाकर भी आप बड़ी सफलताएं हासिल कर सकते हैं। एग्जाम्पल, हेनरी फोर्ड का अद्भुत प्रयोग। हेनरी फोर्ड कोई ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। एक बार पत्रकारों ने उन्हें अनपढ़ कहकर मजाक उड़ाया। फोर्ड ने जवाब दिया, मेरे दफ्तर में एक बटन है, अगर मुझे कोई भी जानकारी चाहिए तो मैं उस बटन को दबाकर सबसे योग्य व्यक्ति से वह जानकारी पा सकता हूं। फोर्ड की असली ताकत थी विशेषज्ञता का सही इस्तेमाल करना, न कि सब कुछ खुद जानना। विशेष ज्ञान का असली मतलब अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए जो भी जरूरी जानकारी या स्किल्स चाहिए उसे हासिल करना। सीखना कभी बंद न करना। सफल लोग हमेशा खुद को अपडेट करते रहते हैं। जानकारी को एक्शन में बदलना, सिर्फ जानना काफी नहीं, करना भी जरूरी है। अध्याय 4 का सारांश। साधारण ज्ञान आपको किताबी विद्वान बना सकता है, लेकिन दौलत और सफलता पाने के लिए विशेष ज्ञान चाहिए। अपनी फील्ड में महारत हासिल करना और उसे सही दिशा में इस्तेमाल करना ही अमीर बनने का असली रास्ता है। सीखना और ग्रो करना कभी बंद मत करो, यही आपके सपनों को हकीकत में बदलेगा। अब सोचो, अगर विशेषज्ञ ज्ञान इतनी बड़ी ताकत है, तो फिर कैसे हम अपने दिमाग की असली रचनात्मक शक्ति, इमेजिनेशन का इस्तेमाल करें ताकि हम नए नए मौके और रास्ते बना सकें? जानने के लिए अगले अध्याय में चलेंगे, जहां हम इमेजिनेशन यानी कल्पना शक्ति के जादू को खोलेंगे, जो हर बड़े सपने को जन्म देती है। अध्याय 5 इमेजिनेशन, सपनों को हकीकत में बदलने की शक्ति। नेपोलियन हिल कहते हैं, इमेजिनेशन इज द वर्कशॉप ऑफ द माइंड। कल्पना हमारे मन की कार्यशाला है। यानी जो भी कुछ इंसान ने अब तक हासिल किया है, चाहे वो कोई आविष्कार हो, कोई बिजनेस हो, कोई बड़ी उपलब्धि हो, सबसे पहले वह एक कल्पना के रूप में किसी के दिमाग में जन्मा था। सपनों को सच्चाई में बदलने का पहला कदम है कल्पना। कल्पना के 2 प्रकार, 2 रास्ते। 8 सिंथेटिक इमेजिनेशन, सिंथेटिक कल्पना, पहले से मौजूद चीजों को मिलाकर कुछ नया बनाना। उदाहरण, बिजनेस मॉडल बदलना, किसी पुराने आइडिया को नया रूप देना। 2 क्रिएटिव इमेजिनेशन, क्रिएटिव कल्पना, पूरी तरह से नया विचार या समाधान सोचना। ऐसे विचार जो सीधे हमारे अवचेतन मन या ब्रह्मांडीय बुद्धि से आते हैं। उदाहरण, नए आविष्कार, नई खोजें। कल्पना का प्रयोग कैसे करें?
नेपोलियन हिल बताते हैं कि कल्पना को सक्रिय करना पड़ता है, सिर्फ सोचते रहना काफी नहीं। हमें अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और रोज खुद से सवाल करना चाहिए, मैं अपने लक्ष्य को पाने के लिए नया क्या कर सकता हूं? जब हम बार बार अपने दिमाग को सोचने पर मजबूर करते हैं तो हमारा अवचेतन मन ऐसे नए आइडिया उत्पन्न करता है जिनके बारे में हम पहले सोच भी नहीं सकते थे। क्यों इमेजिनेशन इतनी जरूरी है? क्योंकि रियलिटी से बड़ी चीज है कल्पना। जो लोग सिर्फ आज की हकीकत को देखते हैं वे सीमित रह जाते हैं। जो लोग अपनी कल्पना से नए अवसरों को देखते हैं वे दुनिया को बदलते हैं। जैसे राइट ब्रदर्स ने कल्पना की कि इंसान उड़ सकता है और हवाई जहाज बना डाले। थॉमस एडिसन ने कल्पना की कि अंधेरा खत्म हो सकता है और बल्ब का आविष्कार किया। हेनरी फोर्ड ने कल्पना की कि हर आदमी के पास कार हो सकती है और इतिहास बदल दिया। हर बड़ी सफलता का जन्म कल्पना से ही होता है। अध्याय 5 का सारांश। आपकी कल्पना ही वह कार्यशाला है जहां सपनों का निर्माण होता है। सिंथेटिक और क्रिएटिव दोनों तरह की कल्पना से नए अवसर पैदा किए जा सकते हैं। अगर आप अपने दिमाग को प्रेरित करते रहोगे तो वह ऐसे नए रास्ते सुझाएगा जो दूसरों को नजर भी नहीं आएंगे। अब अंतिम सवाल, अगर कल्पना में इतनी ताकत है तो क्या आप अपने जीवन का एक स्पष्ट सपना तय कर चुके हैं जिसे आप हर दिन अपनी कल्पना में जीते हैं? लाइफ सजेशंस ताकि थिंक एंड ग्रो रिच की सीख आपके जीवन में जिंदा रहे। 1. हर दिन 10 मिनट अपनी कल्पना का अभ्यास करें। चुपचाप बैठकर अपने सपने को सजीव कल्पना में देखें, जैसे वह पूरा हो चुका हो। अपने मन को आजाद छोड़ें, नए नए आइडिया खुद ब खुद आने लगेंगे। 2. अपने सपनों को लिखिए। कल्पना को स्पष्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है अपने सपनों और विचारों को लिखना। जो लिखा जाता है वह सच होने की ओर पहला कदम होता है। 3. एक्शन जरूरी है। कल्पना से आया हर नया आइडिया सिर्फ सपना नहीं रहे, उस पर तुरंत छोटा ही सही कोई एक्शन लें। एक्शन से ही रास्ते खुलते हैं। 4. डाउट्स को दूर करें। कल्पना करने के बाद डर और संदेह को न आने दें। खुद को याद दिलाते रहें, अगर मैं इसे सोच सकता हूं तो मैं इसे पा भी सकता हूं। 5. खुद को विजेता मानिए। हमेशा विजेता की मानसिकता रखें। असफलता को एक अनुभव माने, हार नहीं। अंतिम संदेश, सोचो और अमीर बनो। सिर्फ पैसे कमाने की किताब नहीं है, यह एक ऐसी जीवन शैली सिखाती है जिसमें हम अपनी सोच, विश्वास, ज्ञान और कल्पना के बल पर अपनी किस्मत खुद बनाते हैं। आपका सपना जो भी हो, अभी से उसकी सच्ची कल्पना शुरू कीजिए। विश्वास रखिए, सीखते रहिए और लगातार एक्शन लीजिए। आपका भविष्य आपके हाथ में है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक किताबों की समरी के लिए हमारे मन चाहे ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। नमस्कार।